महाभारत का दो बड़ा युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एक ऐसी बातचीत हुई जिसने धर्म, दोस्ती और किस्मत की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है महात्मा विदुर के उपदेश और दानवीर कर्ण की उस बड़ी दुविधा की। जरा उस सुबह के बारे में सोचिए। कुरुक्षेत्र की भूमि पर सूरज निकल रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, एक तनाव था। ऐसा लग रहा था मानो कुदरत भी आने वाले उस महाविनाश को महसूस कर रही हो। ये शांति असल में एक बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और इसी तूफान के बीचों बीच एक सवाल खड़ा था जो आज भी उतना ही मायने रखता है। जब एक तरफ दोस्ती का वादा हो और दूसरी तरफ धर्म की आवाज, तो एक इंसान का असली कर्तव्य क्या होता है? वो किसे चुने? तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस सुबह दो बड़ी शख्सियतें आमने सामने आईं। एक तरफ थे नीति और ज्ञान के सागर महात्मा विदुर, और दूसरी तरफ अपने दौर के महान योद्धाओं में से एक वीर कर्ण। विदुर का इरादा ना बिल्कुल साफ था। वो कर्ण को कोई हुक्म देने या उसे रोकने नहीं आए थे। वो तो बस एक आईना लेकर आए थे जिसमें कर्ण को वो सच दिखना था जिसे वो या तो भूल चुका था या शायद जिससे वो भाग रहा था। तो बात शुरू होती है कर्ण के नजरिए से। विदुर ने पूछा कि आखिर वो ये युद्ध किसके लिए लड़ रहा है। कर्ण का जवाब एकदम सीधा और साफ था, एक ऐसा जवाब जिसमें उसकी पूरी जिंदगी का सार छिपा था। कर्ण के इस एक जवाब में ना उसकी पूरी जिंदगी का दर्द और उसकी वफादारी सब कुछ छिपा था। जब पूरी दुनिया ने उसे सूतपुत्र कहकर उसका अपमान किया, तब अकेले दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर इज्जत दी। कर्ण के लिए उस दोस्ती का कर्ज चुकाना ही सबसे बड़ा धर्म था। और बस यहीं पे विदुर ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। क्या धर्म का मतलब सिर्फ किसी एहसान का बदला चुकाना है, या फिर धर्म इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा कि वो निजी रिश्तों से भी ऊपर है? और इसी सवाल के साथ विदुर ने उस राज से पर्दा उठाया जो कर्ण की पूरी पहचान, उसके कर्तव्य और उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक ऐसा सच जो कर्ण की दुनिया हिला सकता था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जैसे कर्ण के वजूद पर एक चोट थी। विदुर ने उसे याद दिलाया कि वो कोई सूतपुत्र नहीं, बल्कि रानी कुंती का सबसे बड़ा बेटा है। और इस सच का जो नतीजा था वो तो और भी ज्यादा भयानक था। वो जिन लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने जा रहा था, जिनके खून से वो धरती को लाल करने वाला था, वो उसके दुश्मन नहीं, उसके अपने सगे भाई थे। तो अब सोचिए कर्ण किस कश्मकश में होगा। एक तरफ दोस्त दुर्योधन को दिया वचन जो उसका कर्तव्य था, और दूसरी तरफ अपने ही भाइयों और सच के लिए धर्म की पुकार। ये इस पूरी बातचीत का सबसे अहम मोड़ है। यहां पर ना सोच के दो अलग अलग तरीके साफ दिखते हैं। विदुर के लिए धर्म का मतलब था वो रास्ता जो सबका भला करे, जो सच पर टिका हो। दूसरी तरफ कर्ण का धर्म उसकी अपनी दोस्ती और वचन निभाने तक ही सीमित था। विदुर का ये उपदेश आप कह सकते हैं कि इस पूरी बातचीत का दिल है। वो ये समझा रहे थे कि निजी रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हों, वो बदलते रहते हैं, लेकिन सच और धर्म का सिद्धांत वो शाश्वत है, वो कभी नहीं बदलता, और महानता इसी शाश्वत को चुनने में है। लेकिन इतना सब जानने के बाद कर्ण ने क्या फैसला लिया? सच जानने के बाद भी, धर्म की असली परिभाषा समझने के बाद भी कर्ण का फैसला नहीं बदला। और उसके इसी फैसले के बाद विदुर ने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो रोंगटे खड़े कर देती है। विदुर ने उसे चेताया। उन्होंने कहा, तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धसेगा, और उस दिन तुम्हें याद आएगा कि सच का पहिया तो तुमने बहुत पहले ही धसा दिया था। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि सच का साथ छोड़ने का अंजाम क्या होता है। और आखिर में कर्ण ने अपने दोस्त को दिए हुए वचन को ही चुना। उसने सच को जानते बूझते हुए भी अपने कर्तव्य को चुना और अपनी किस्मत को गले लगा लिया। विदुर तो वहां से चले गए, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये तो हर इंसान के अंदर चलने वाली सही और गलत की लड़ाई है। देखिए, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। विदुर का उपदेश वो एक मौका था, कर्ण का फैसला वो एक चुनाव था, और युद्ध के मैदान में उसकी मौत वो उसी चुनाव का नतीजा थी। सीधी सी बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
यही कि जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारी दोस्ती, हमारे वादे और जो सही है वो आमने सामने आ जाते हैं। उस पल में हम जो चुनते हैं ना, वही बताता है कि हम असल में कौन हैं। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। क्या कर्ण ने सही किया? क्या एक वचन निभाना इतना जरूरी है कि उसके लिए अधर्म का साथ भी दिया जाए? या फिर सच के लिए सब कुछ छोड़ देना ही असली बहादुरी है? सोचिएगा जरूर।